तो चलिए बात अब करेंगे अल्लू अर्जुन की रिहाई को लेकर। आज के ठीक 10 दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को जब अल्लू अर्जुन हैदराबाद की संध्या थिएटर में स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान गए थे और वहां पर भगदड़ मची थी, कई लोग घायल हुए थे और एक महिला की मौत हुई थी। कल के दिन यहां पर देखिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे अल्लू अर्जुन की रिहाई हो गई 50,000 के निजी मुचलके पर। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने सभी का शुक्रिया किया और यह भी कहा कि कानून का पालन हमेशा हम करेंगे। इसलिए अब हम आपको दिखाएंगे पुष्पा झुका नहीं, आखिरकार जेल से छूट गया। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। जेल से छूट गए अल्लू अर्जुन। आज के दिन घर पहुंचे जहां पर मां का आशीर्वाद लिया, धर्मपत्नी भी उनकी आरती उतारी और सभी फैंस में खुशी की लहर दिखाई दी। जब वो पहुंचे आज अपने घर की तरफ तो उन्होंने सभी का शुक्रिया भी किया, आभार जताया हर एक अपने चहेतों का और कहा कि आपका सपोर्ट हमेशा इसी तरह मुझे मिलता रहे। कोर्ट का भी धन्यवाद किया, कानून का भी शुक्रिया किया और कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए और मैं भी कानून का सम्मान करता हूं। ये तस्वीर जो उनके घर से सामने आई, देखिए मां के गले लगे वो, फिर उसके बाद घर में प्रवेश किए, उनकी आरती उतारी गई और जितने भी अन्य अभिनेता थे, जितने भी उनके समर्थक थे, वो भी पहुंचे एक झलक पाने के लिए अल्लू अर्जुन की और उन्होंने भी कहा कि यह दिन मेरे लिए बहुत खास और यादगार। तो देखिए पुष्पा 2 को लेकर के जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, वो आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ था। पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जमानत दी गई। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद भी एक दिन उन्हें जेल में बितानी पड़ी। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल गिरफ्तारी हुई, आज रिहा हुए, वहीं सवालों में कांग्रेस भी बताई जा रही है। तो 3 तस्वीर आप देखिए, पुष्पा बाहर आ चुके हैं, जश्न फैंस के भी जमकर मनाया जा रहा है, लेकिन सवालों के घेरे में कांग्रेस लगातार बनी हुई है। कल गिरफ्तारी हुई थी, हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और अब देखिए वो रिहा हो चुके हैं। तो अल्लू अर्जुन ने कहा था कि इस बार पुष्पा सिर्फ फायर नहीं है, वो वाइल्ड फायर है। लेकिन इस वाइल्ड फायर के चमत्कार के बाद, दर्शकों के ढेर सारे प्यार के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अल्लू अर्जुन जो थे वहां से बाहर आ चुके हैं, बेल पर बाहर आ चुके हैं, घर पहुंचे हैं जहां पे उनके परिवार के लोगों ने, फैंस ने यहां पे उनसे मुलाकात की है, खुशी जताई है और अल्लू अर्जुन ने भी सभी का अभिवादन किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जिसका पिछले कुछ घंटों से इंतजार था वही हुआ। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, गाड़ियों का रेला नजर आया तो फैंस ने पलके बिछाकर स्वागत किया। घर वाले आज अपने बेटे की सारी बलाएं उतार कर फेंक देना चाहते थे। हर किसी के चेहरे पर सुकून था और होठों पर मुस्कान। निजाम के शहर में एक एक्टर के लिए आज उत्सव का दिन था। हो भी क्यों ना, जेल से बाहर आकर पुष्पा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर है और जिसने उन्हें कमजोर समझकर सलाखों के पीछे किया, वो सच्चाई को झूठ के अंधेरे में छिपाकर रखने में नाकाम साबित हुए। अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए और उसके बाद नामपल्ली कोर्ट में उनको 14 दिन का रिमांड दिया गया था। लेकिन फिर उनको इमीडिएटली उसी वक्त तो चंचलगुड़ा जेल में भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन कुछ ही मिनटों में हमने देखा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने किस तरह से अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल दी, लेकिन फिर भी उनको एक रात जो है वो जेल में बितानी पड़ी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सही तरीके से अपलोड नहीं किए गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जेल से रिहा किया गया। अल्लू अर्जुन को भी खुद शायद इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि फैंस की दीवानगी उन्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। हालांकि अल्लू अर्जुन की आज रिहाई होना तय था, लेकिन फैंस फिर भी चिंता में थे। उनकी रिहाई के बाद की तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। Very humble, and I like to thank all my fans. I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It
is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. आगे बढ़े इससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अल्लू के वकील अशोक रेड्डी हाई कोर्ट से जमानत का आदेश ले आए। जेल अधीक्षक को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी अपलोड न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस निशाने पर रही। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी कार्रवाई को अनुचित बताया। गिरफ्तारी की निंदा करने वालों में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन बाहर हैं, तो उनके फैंस भी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद देखिए सियासत भी जोरों पर है। कौन से राजनेता ने क्या बयान दिया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। इसी कड़ी में आगे अगर बात करें, और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से अब साबित कर दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से सम्मान नहीं किया, कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कल के दिन आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान भी सुना। कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन का अपमान किया है। बंदी संजय कुमार का यह कहना है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इस घटना के लिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है। जगन मोहन रेड्डी का यह बयान, जो कि पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के। वहीं आगे अगर बात करें इसी सियासत की कड़ी में, बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की वजह से अमित मालवीय ने लिखा, और आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार अल्लू अर्जुन को निशाना बना रही है। कांग्रेस इस समय कटघरे में खड़ी है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद। वहीं भीड़ को व्यवस्थित करने की जगह प्रसिद्ध कलाकार को यह कहां तक जायज है, क्योंकि कौन कौन इसमें अभी गुनहगार है इसकी भी देखिए लगातार जांच होगी। निशाना बनाना कांग्रेस की नाकामी है, क्योंकि कानून व्यवस्था वहां पर फेल रही। यह भी कहा गया अभिनेता के साथ अपराधी की तरह व्यवहार यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि नोटिस पहले ही दिया गया था यहां पर संध्या थिएटर को। सुरक्षा से जुड़ी हर जिम्मेदारी कलाकार अपने हाथों में नहीं ले सकता। वरुण धवन अभिनेताओं की जो बयान अब सामने आए। रश्मिका मंदाना कहती हैं कि एक ही व्यक्ति को हर बात के लिए दोषी ठहराना यह काफी निराशाजनक है। रवि किशन सांसद बीजेपी के, इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अभिनेता सुरक्षित इस समय नहीं है, महफूज नहीं है। आगे देखिए किस राजनेता ने क्या कहा, लगातार हमने आपको दिखाया। लेकिन ये सियासत आखिर कब तक चलेगी अल्लू अर्जुन पर, यह देखने वाली बात होगी। तो देखिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे इंसाफ के उस डगर की, जिसमें इंसाफ का इंतजार हर व्यक्ति कर रहा है, और रिपब्लिक भारत ने भी बाकायदा इसको लेकर के मुहिम चलाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जिसको लेकर के परिवार, खाली परिवार ही नहीं, देश के तमाम लोगों को भी अब इंसाफ का इंतजार है, जिसके लिए वो सरकार और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अतुल को कब मिलेगा इंसाफ। कर लिया। गंदे न्यायालय के जो घूसखोर हैं लोग, तो फांसी पर लटक के एक संदेश छोड़ गया है पूरे राष्ट्र के लिए।